अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मशरक़ वस्ता में या कहना चाहिए कि इसराइल के बॉर्डर पे, फ़लस्तीन के बॉर्डर पे हमास और इसराइल की लड़ाई जारी है। ये इंसानी अलमिया हर रोज़ हमें अजीब व गरीब से नज़ारे नज़र आ रहे हैं। कहीं बच्चे बिलक रहे हैं, कहीं ख़वातीन बैन कर रही हैं, इधर से इसराइली फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं और इधर से मासूम और जो निहत्थे लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। हत्ता कि जो खबरें आ रही हैं, जो खाने पीने का सामान भी उनको नहीं पहुंचाया जा रहा और जो हॉस्पिटल हैं वो भी ऐसे हो गए हैं कि वहाँ ना पानी है ना बिजली है। बहरहाल कोशिशें जारी हैं आलमी तौर पे कि इस जंग को जो हो रही है बंद जल्दी करवाया जाए ताकि कोई ज़्यादा भयानक अंजाम ना हो। बहरहाल हमारी दुआएं उन सब के साथ हैं, हमदर्दियाँ हैं। तो आज मैं तबसरा करूँगा कि 30 साल पहले नॉर्वे में एक मुआहदा हुआ था। तो हमारी आज जो चैनल में है, नॉर्वे से ही हैं मोहम्मद बासत कुरैशी साहब। तकरीबन 50 साल से नॉर्वे में हैं और उस वक्त वो वहीं रहते थे, ओस्लो के करीब ही या ओस्लो में, जब ये मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के बारे में ताकि लोगों को पता चले कि नॉर्वे का क्या किरदार है आलमी सतह पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मैं दोस्तों को अक्सर कह देता हूँ कि 50 साल से, तो आप ये बता दीजिएगा कि आप हैं कितने साल से नॉर्वे में? मुझे 49 हुए हैं। अच्छा, मैं एक साल डेनमार्क पहले रहा हूँ, फिर इधर आया हूँ। ठीक। डेनमार्क का भी मिला ले तो 50 हो जाते हैं। 50 नॉर्वे में साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हैं तकरीबन इनको, 49। जी हमारे मोहम्मद बासत कुरैशी साहब को। ये बताइएगा, जंग जारी है, आप भी खबरें सुन रहे हैं। नॉर्वे की पहले खबरें बताइएगा, नॉर्वे मीडिया क्या कह रहा है आजकल? नॉर्वे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कहना चाहिए बहुत बैलेंस्ड खबरें दे रहा है। अच्छा। नॉर्वे कोशिश करता है रहा बहुत अरसा से, क्योंकि जब 48 में 1948 में यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये फैसला हो रहा था इसराइल बनाया जाए ना बनाया जाए, तो उस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी थे वो नॉर्वेजियन थे। उनका नाम है थ्रिगवेली। उस वक्त उन्होंने थोड़ी अपनी कोशिश की थी मतलब अपने लिहाज से, जिसका तहदीस नमत में सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब ने जिक्र किया हुआ है, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमें ज्यादा वोट अरबों के हक में होंगे। लेकिन उन्होंने एक दिन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास मुलतवी कर दिया, इस बहाने से कि गालबन ईस्टर था या क्या दिन थे, उस वजह से। तो चौधरी साहब ने उसको पसंद नहीं किया था। और चौधरी साहब की यह भी कोशिश थी कि हैफा शहर जो है, अगले दिन जब उन्होंने देखा, जब इजलास हुआ, चौधरी साहब ने फरमाया था कि हैफा शहर जो है वो फलस्तीन में शामिल होना चाहिए। जब उन्होंने देखा ना कि अब ये फैसला कर चुके हैं कि बनना ही बनना है, हमने इसराइल बनाना है, और उसमें रियासत, 2 रियासतों का मामला था, 2 रियासतों में तकसीम होना है, एक फलस्तीन और एक इसराइल। तो चौधरी साहब की कोशिश थी, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब की, जो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे उस वक्त, उन्होंने कोशिश की कि हैफा शहर जो है वो फलस्तीन को मिले, क्योंकि वहाँ अरबों की अक्सरियत थी। तो उस पर अरब भी नाराज हो गए, बाज मुल्क के, आप क्या चाहते हैं कि बन जाए? तो उनको नजर आ रहा था, वो जानते थे कि ये तो फैसला कर चुके हैं। उसमें जनरल सेक्रेटरी साहब का भी किरदार था, जो नॉर्वेजियन थे। उस वक्त का नॉर्वे के दिल में लेबर पार्टी जो है, खासतौर के उनके बंदे थे वो त्रिगली, तो ओस्लो के रहने वाले थे। उस वक्त से नॉर्वे के दिल में ये है क्या है, खलिश। अच्छा। कोशिश करते रहे, फिर चूंकि पीस प्राइज देते हैं, अमन का अवार्ड देते हैं। 1990 में हमने दिया इसको गोर्बाचोव को, मिखाइल गोर्बाचोव, रशियन जो थे प्रेसिडेंट। तो 1991 में गालबन इनको दिया गया था। यासिर अरफात और जनरल राबीन जो थे सदर इसके, इसराइल के, या वजीर आजम थे या सदर थे, सदर ही थे वो आए थे इधर, वजीर खारजा उनके, और जनरल राबीन और यासिर अरफात ओस्लो में 30 साल पहले, कह लें 32 साल पहले। अच्छा, मैं अब ये नाजरीन को जरा बता दूं, हो सकता है आवाज में कुछ कमी हो। नाजरीन, जब 1948 में इसराइल और फलस्तीन का झगड़ा चल रहा था, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये पेश हुई रेजोल्यूशन, तो उस वक्त नज़र आ गया था सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब को
जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया। वो बता रहे हैं हमारे मोहम्मद बासत कुरैशी साहब कि उस वक़्त जो हैफ़ा शहर है, इस वक़्त इसराइल का है, तो उनकी कोशिशें थी कि ये शहर भी अगर आपने करनी ही है इसकी तक़सीम, तो क्योंकि वहाँ अरब ज़्यादा हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं, मसाजिद हैं, तो इसको फ़लस्तीन में रखा जाए। तो उस वक़्त क्यों जी, ये मैंने दुरुस्त सुना है आपकी तरफ से? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त ठीक, है। ये एक तारीखी वाक़या भी नाज़रीन को बता दिया हम आज। तो ये बताइएगा, हम चलते हैं, जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और ओस्लो मुआहिदा है क्या? ये लोगों को बताइएगा। वहाँ यासर अरफ़ात भी आए थे, आप राबीन भी आए थे, वज़ी उनके हुक्मरान इसराइल के। तो क्या जी, जी। मुआहिदा था? नॉर्वे तो हमेशा अमन की बात करता रहा। जी। ये असल में सदर क्लिंटन का भी इसके किरदार था, अमेरिका का भी। अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं, वो मिलिट्री वालों को, मिलिट्री डिक्टेटर्स को पसंद नहीं करती। ठीक। जो दूसरी हैं, जिनको रिपब्लिकन कहते हैं, उनका किरदार उसके ऑपोजिट होता है अक्सर ठीक। जगह दुनिया अच्छा, में। क्लिंटन ने क्या तो किया जी? क्लिंटन ने इनको वहाँ वाशिंगटन में कैंप डेविस मुआहिदा, कैंप डेविस में इनको दोनों को बंद किया था अंदर, और अच्छा। खुद भी साथ वो इनके था। उनसे उसने मुआहिदा करवाया था क्लिंटन ने, अच्छा। कैंप डेविस जो है अमेरिका में, अच्छा। वाशिंगटन के बाहर। जी। तो इसके बाद फिर नॉर्वे ने, ज़ाहिर है इनको नॉर्वे का अमन, नॉर्वे का देता है अमन का अवार्ड, बाकी स्वीडन देता है। तो फिर वो नॉर्वे तशरीफ लाए, दोनों ग्रुप, तो इनको अवार्ड दिया गया। अच्छा। उसके बाद क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन गए थे इधर गाजा में ही गए थे, वहाँ एयरपोर्ट तामीर किया गया था। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह। हाँ जी। और ठीक। उसका इफ्तिताह किया था, साथ हिलरी क्लिंटन थी, यासिर अरफात थे, और बिल क्लिंटन थे प्रेसिडेंट। इन्होंने उसका फीता काटा था, बकायदा इफ्तिताह किया था एयरपोर्ट अच्छा, का। उस उसको वक्त चंद सालों हालात बाद उसको, हाँ जी, आपके तबसरे से महसूस होता है कि उस वक्त हालात कुछ बेहतर हो गए थे, बेहतरी की तरफ चल रहे थे। जो आज जंग का हम नज़ारा देख रहे हैं, अगर उसी मुआहदे के ऊपर चला जाता तो कुछ ना कुछ इसका हल आ जाता। अभी आपने बताया कि नॉर्वे के जो जनरल सेक्रेटरी थे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उनसे एक गलती हुई, तो नॉर्वे में अभी तक पछतावा है कि ये क्यों गलती हो गई? जी, जी, बिल्कुल इंसानी हमदर्दी तो है ना नॉर्वे में। अच्छा। दुनिया के किनारे पे हम रहते हैं, हम्म। तो यहाँ इसलिए इंसानी हमदर्दी का तकाजा ये करता है कि बराबर के हुकूक हो। नॉर्वे पे खुद भी ये वक्त आया था 5 साल, जब जर्मन ने कब्जा कर लिया था दूसरी जंग ठीक अजीम में, जी, हाँ जी, ठीक। 40 से अच्छा। 45 तक। अच्छा, अब आजकल नॉर्वे क्या खबरें दे रहा है इस बारे में, जो जंग की हो रही है, क्या किरदार अदा कर रहा है इसमें? नॉर्वे माशाल्लाह बड़ा बैलेंस्ड किरदार दे रहा है, तवाज़ुन के साथ काम कर रहा है। हुकूमत के बयान भी है, यहाँ लेबर पार्टी की हुकूमत भी है आजकल 2 साल से। तो नॉर्वे कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे वो वक्त याद है कि उन्होंने एयरपोर्ट जो गाजा में बनाया गया था, सदर क्लिंटन ने, इसी पार्टी ने, जिनकी अब भी हुकूमत है अमेरिका में, बाइडन मसलन, तो इन्होंने वो एयरपोर्ट अगले चंद महीनों या साल बाद ही ना बुलडोजर के जरिए उसको खत्म कर दिया था इसराइलियों ने, फौजियों ने, उस एयरपोर्ट को। तो ये बेहद बेइज्जती की बात है अमेरिका के लिए भी, और फलस्तीनियों के लिए तो था ही था। उनको एक तरह से मुहित किया हुआ है उस इलाके में। तो जनरल रबीन जो था, उसको भी चंद सालों बाद उसको मार दिया गया था। अच्छा। हम जो इसराइल में स्टेज पे तकरीर कर रहा था, उसको गोली मार के कत्ल कर दिया गया उनके अपने ही लोगों ने, कि तुमने क्यों ये मुआहदा किया। अच्छा, अब उनको तो कहते हैं कि जी, अब ये इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने मुआहदा जो यासिर अरफात के साथ किया था, वो उसमें से कुछ उनके लोग कुछ मुखालिफ थे, तो उनमें से किसी ने उनको कत्ल कर दिया है। हाँ जी, सरेआम स्टेज पे उसको गोली मार दी थी। अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि 10 मिनट हो गए हैं, 2-4 मिनट में और बताइएगा कि क्या हालात, क्या खबरें दे रहा है जो मीडिया है, क्या खबरें दे रहा है? अच्छी तरह वो दिखा रहा है कि वहाँ जुल्म ज्यादती हो रही है दोनों तरफ से। जी, जी, ये गालबन इनकी जंगबंदी का था, इसलिए इसराइल वाले भी सोए हुए थे। उनका ख्याल था हम तो अरबों के साथ हमारे वादे हो रहे हैं, तो ये छोटा सा ग्रुप है, इनको हम दबा लेंगे। अच्छा। और इनकी तरफ से तो इनकी जंगबंदी हुई थी लास्ट ईयर, मेरा ख्याल है। अच्छा। हमास के साथ अच्छा। अंडरग्राउंड माइंड भी कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से कुछ बयान देते हैं, अंदर अंदर कुछ इनके फायदे भी हो जाते हैं। अच्छा। जंगबंदी का मुआहदा था, ये सोए हुए थे कि हम तो अब सऊदी अरब के साथ जा रहे हैं, इधर उधर कतर और बहरीन और
तारों के साथ, मोरक्को के साथ भी, जी तुर्की के साथ भी इनके हो चुके थे। हम्म, बहरहाल हमारी हमदर्दियां तो हैं इनके साथ। जो भी जुल्म होता है, इंसानियत तो जिंदाबाद हम कहते हैं ना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इंसानियत जिंदाबाद, हाँ जी बिल्कुल, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। जी जी तो इस जबर। लिहाज से लेकिन अब देखें, जुल्म जो है जुल्म ही है। अच्छा अच्छा, चलें जी और ये अ- और जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुआहदा हुआ था, उससे कई गुना इसराइल फैल चुका है। हम्म, गुलान उनके अंडर है। जब चाहते थे ये पिछले 30 सालों में, जब चाहते थे सीरिया पे जाके हमला कर आते थे, शाम पे। जी अब कहते हैं जी ईरान जिम्मेदार है, तो ईरान को भी तबाह करें फिर। ये करेंगे, उनका इरादा तो यही है। मतलब अमेरिका साहब आए हैं, अमेरिका दरमियान में है, अमेरिका बहरहाल इंशाल्लाह बैलेंस करेगा मेरे ख्याल में। चलें मेरा हो ख्याल है अमेरिका में जो हुकूमत है वो उनको भी समझदार है। जो कुछ उन्होंने किया पहले 30-32 साल से, जो खलीज का बहरान हुआ, तो उसका नतीजा देखा उन्होंने, दुनिया में किस तरह तबाही है, क्या महाजर कितने हैं, समुद्रों में लोग डूब रहे हैं, इधर मेडिटेरियन जो सी है, ठीक। लीबिया में बमबारी हुई। अच्छा, तो अब आप आपकी ओस्लो के कुर्ब जवार में रहते हैं या प्रॉपर ओस्लो में रह रहे हैं आज? मैं ओस्लो में रहा हूँ 45 साल। अब गुज़श्ता 4-5 साल से थोड़ा ओस्लो के बाहर आ गया हूँ। ठीक। मतलब नजदीक ही हूँ, ओस्लो का बॉर्डर 2 किलोमीटर है हमसे। अच्छा तो ओस्लो, अच्छा ये जी बताइएगा कि उस वक्त जाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि अभी चंद दिन पहले आपसे मैंने एक इंटरव्यू लिया था जब अमन का नाम मिल रहा था, तो जब इनको अमन का नाम मिल रहा था तो उस 30 साल पहले भी आप बिल्डिंग के करीब ही करीब थे? जी जी, ग्रैंड होटल में ये रिहाइश थी इनकी। ओबामा साहब भी उधर थे। ओबामा को भी उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन ओबामा को भी तो हमने दिया ना, नोबेल पीस प्राइज ओबामा साहब को भी दिया। अच्छा और ओबामा ने कहा था इनको, यूरोपियन को, कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। लीबिया को पर तो बमबारी कर ली तुमने 2011 में, अब ठीक। आगे यूरोपियन का प्लान क्या है कि तुमने, और क्या प्लान है, और उसका नतीजा देख लें। और ओबामा चूंकि उसका वालिद कीनिया से था, अफ्रीकन था, हाँ तो वो दोनों तरफ सोचता था वो बंदा, ठीक बारक हुसैन ओबामा। ठीक। अच्छा ये अभी वो है बताइएगा कि ये उन प्रोफेसर है। आप, क्योंकि पता चला कि आपने उस वक्त जो बड़े बड़े ये हुक्मरान आए थे इनको करीब से देखने का भी मौका मिला? जी जी, उसको देखा था, वजीर खारजा इनके नजर आए थे ग्रैंड होटल के बाहर। अच्छा आज भी सुबह में गया था मैं ग्रैंड होटल के बाहर। ग्रैंड होटल में हमारी मीटिंग थी। आल अच्छा जोहान जो मशहूर गाता है ओस्लो का, अच्छा वहाँ हमारी क्लाइमेट के बारे में मीटिंग थी। और सामने उन्होंने सामिस्ट ने अपने टेंट लगाए हुए हैं, अच्छा क्योंकि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से। वो ठीक। कहते हैं हमारे इलाके में आपने विंड पावर लगा दिया है, तो हमारे तो बारहसिंगे बहुत डरेंगे, अच्छा डरते हैं उससे, उसका उसका वहां मैं चलाएं। उसका भी मैं स्पेशल लूंगा। नाजरीन, ये जी माहौलियात जी, का प्रोग्राम जबरदस्त करते हैं। आज इनकी मीटिंग थी। ग्रैंड होटल एक मशहूर होटल और बड़ा होटल है उधर नॉर्वे में, ओस्लो में। बिल्कुल जी, पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने साइड पे है। अच्छा पार्लियामेंट से सबसे नजदीक जो होटल है ग्रैंड होटल, अच्छा पुराना होटल है वो। अच्छा, ग्रैंड होटल जी में उस वक्त ठहराया गया था इस फलस्तीन और इसराइल के ग्रुप को, हुक्मरानों को। और वहाँ एक मुआहदा हुआ था, अगर उस मुआहदे के ऊपर अमल करते रहते तो कोई ना कोई इसका अमन का नतीजा निकल आना था। हमारे मोहम्मद बासत कुरैशी साहब ने चंद हमें तारीखी वाक़यात बताए कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने किस तरह उस वक्त भांप लिया था कि ये क्या हो रहा है, और रेजोल्यूशन। और उसके बाद एक बताया कि नॉर्वे को उस वक्त से दिल में कसक सी है कि हमारे से एक गलती हो गई थी, और आज तक उस गलती को वो पछता रहे हैं। बहरहाल जो जिन लोगों ने तरक्की करनी होती नाजरीन, वो सबक ज़रूर सीखती हैं। कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तबसरा दिया। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।